हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है और राजनीति के अंदर उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से पूरी सत्ता निभाई जाती है। पूरे देश की सत्ता जहां से चलती है वो उत्तर प्रदेश से ही होती है और हर एक व्यक्ति का यह बयान भी रहता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो भी उत्तर प्रदेश से ही बनता है। तो अब आपसे एक बात करने वाले हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पे अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की राह आसान कर दी और सपा बसपा के जो गठबंधन है उसको कमजोर करने का कहीं ना कहीं कई सीटों पर प्रभावित करने का पूरा मन बना लिया है और इसलिए यह प्रभावित होगी कि ये वही उम्मीदवार बनेंगे जो सपा और बसपा में कभी नेतृत्व संभाल चुके हैं। वही लोग अब सपा और बसपा के खिलाफ कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको दरअसल बता दें कि 11 सीटों की सूची है वो कांग्रेस ने जारी कर दी है और जिसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी उन्होंने नाम दाखिल कर रखा है। इसके साथ 6 सीटें की सूची है वो समाजवादी पार्टी ने भी जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर जो साफ स्थिति है वो ये हो चुकी है कि सपा बसपा के गठबंधन को कांग्रेस है इन सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है और यहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। और कैसे हो सकता है और ये विश्लेषण से हम बात करते हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं। तो पहले तो हम आपको बता दें कि वो सीटें हैं, एक तो अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र, एक बदायूं लोकसभा क्षेत्र और एक जालौन लोकसभा क्षेत्र। ये 3 लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कभी समाजवादी पार्टी या बसपा के उम्मीदवार रहे ही लोग वापस अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सपा बसपा के खिलाफ ही वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अकबरपुर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया राजा रामपाल को। जो राजा रामपाल कभी कांग्रेस के बसपा के नेता हुआ करते थे बड़े और उन्होंने 2009 के अंदर बसपा से ही चुनाव जीतकर लोकसभा के सीट पर वो बसपा से चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 की लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और वो थोड़े से ही वोटों से हार चुके थे। तो इस बार उनका माहौल अच्छा है। तो यहाँ पर है वो बसपा को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि अगर एक मजबूत कैंडिडेट अगर बसपा उतारती है तो यहाँ पर बसपा और कांग्रेस के बीच की जो वोटों की खींचतान होगी आपस में उससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी अपनी सीट है वो निकाल लेगी और बसपा भी नहीं जीत पाएगी और कांग्रेस भी जीत नहीं पाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो नेता है राजा रामपाल ये बसपा के ही नेता हुआ करते थे और उन्होंने अब पिछले साल 2014 के चुनाव में से पहले कांग्रेस है वो ज्वाइन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं है वो बसपा के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें बदायूं की तो बदायूं सीट है वो सीट गई है समाजवादी पार्टी के खाते में। समाजवादी पार्टी के खाते से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के ही सांसद रहे हैं इकबाल, उनको जो पार्टी ने है इकबाल को दी है और इकबाल है बसपा के नेता रहे हैं अच्छे खासे। और जो बदायूं से वर्तमान में जो सीट है वो खाते में गई है समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जो सांसद है धर्मेंद्र यादव वो यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इससे मतलब समाजवादी पार्टी के वर्तमान में यहाँ पे धर्मेंद्र यादव ऑलरेडी सांसद है वर्तमान में पोजीशन में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इकबाल के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को यहाँ पर भी है नुकसान खड़ा हो सकता है क्योंकि ये जो नेता है वो भी गठबंधन के नेता रह चुके हैं। इसी के अलावा एक सीट और है जालौन। तो जालौन से है वो बृजलाल रवि को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है जो कभी बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे और बसपा बुंदेलखंड जालौन के अंदर बसपा का काफी प्रचार प्रसार है उन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर ये 3-4 सीटें ऐसी है जहां पर अभी तक की जो सीटें निकली है उन पे ये साफ हो चुका है कि सपा बसपा को गठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसी के अलावा अभी तक दोनों की जो सपा और बसपा की जो सीट शेयरिंग है जो आई नहीं है सूची अधिकारित, केवल 6 सीटें के बारे में अधिकारित घोषणा हुई है अभी तक जो समाजवादी पार्टी ने कर दी। इसके आपको बता दें कि जो सावित्रीबाई फुले हैं उनकी सीट से जो चुनाव बहराइच हैं तो वहां पर भी है सपा बसपा गठबंधन को काफी बड़ा नुकसान लग सकता है। इसी के अलावा एक साचोन जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो वहां पर भी अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो काफी ज्यादा नुकसान होने की चांस रहेगा। तो ये कुल मिलाकर ये साफ स्थिति ये कहने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा को कांग्रेस नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है और बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर कांग्रेस जितनी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी तो वो चुनाव जीत तो नहीं पाएगी लेकिन बसपा और सपा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहेगी। और आपको बता दें कि यही दोहरी मार भी कांग्रेस और बसपा सपा के लिए पड़ने वाली है क्योंकि भीम आर्मी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर जो बसपा और सपा का अब राह है वो काफी ज्यादा मुश्किल होती दिखाई दे रही है। जहां तक अभी 1 महीने पहले तक सपा बसपा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस और भीम आर्मी के ऐलान की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलें जरूर बढ़ जाएगी। नहीं एक तरफा चुनाव हो रहे थे जहां पे बीजेपी और सपा बसपा का चुनाव सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनने की जो संरचना है वो
वो सामने दिखाई देने लगी है। और आपको बता दें कि जब चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय मुकाबला होती है तो वहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता है। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।